गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 वाइज से आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊँ, मेरी उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 8th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ if the girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind them। स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है कि 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ के लिए। अगर गर्ल को चेयर पे बैठना है और बॉयज़ को स्टैंड करना है उनके पीछे, यानी उनके पीछे रो बना करके बॉयज़ को क्या करना है, स्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 8th क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ है हमारे पास 6 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं? नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं हमारे पास 5। तो 5 जो गर्ल्स हैं उनको चेयर्स पे सिट करना है और बॉयज़ को उनके पीछे खड़ा होना है रो में। तो कितने वे से 5 गर्ल्स सिट कर सकती है? नंबर ऑफ़ वेज in which 5 girls can sit on chairs। तो स्टूडेंट्स, 5 का फैक्टोरियल 5 गर्ल्स हैं, उनको 5 चेयर्स मिलेगी तो 5 चेयर्स पे कितने वे से बैठ सकते हैं? 5 का फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 6 boys can stand behind them। तो कितने वे से 6 बॉयज़ अपने आपस में इंटरचेंज करता है 6 सीट्स पे, यानी 6 प्लेसेस पे। तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 boys and 5 girls can arrange for photograph if girls are to be sit on chair and boys are to be stand behind them। तो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे होंगे 5 का फैक्टोरियल वे से हम गर्ल्स बैठ सकती है और 6 का फैक्टोरियल वे से बॉयज़ खड़े हो सकते हैं। टोटल वे हो गए 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो स्टूडेंट्स, ये आएगा 120 और ये आ जाएगा 720। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 0 0 12 0 0 12 दूनी 24 12 7 84 85 86। तो 86,400 वे से। 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन उसने क्या कहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। कोई भी 2 लड़की इकट्ठी ना बैठे। तो कितने वे से 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिट? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 5 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं हमारे पास? 5 बॉयज़ हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, तो 3 हैं। तो नंबर ऑफ़ वे इन विच 5 boy
5 बॉयज कैन सीटेड, 5 बॉयज सीट कर सकते बैठ सकते हैं, कितने वे हैं 5 का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल, सपोज ये बॉयज हैं बी 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 बी। अब स्टूडेंट हमारे पास देखिए कितनी प्लेसेज होगी, 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल वैसे, लेकिन उसने ये कहा है नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। अब कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना बैठे, इट मीन्स वो अल्टरनेट वे पे बैठेगी, यानी एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, मीन्स लड़के हमारे पास टोटल हैं, गर्ल्स हैं हमारे पास 3, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कितनी बन गई उनकी 1 2 3 4 5 6। तो नाउ टोटल गर्ल्स आर टू बी सीट कितनी हैं 3, एंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, सीट्स फॉर देम कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स 1 2 3 4 5 6 6 रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, बाय क्रॉस साइन के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड है, क्रॉस साइन के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड वो गर्ल्स की नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो हमने 3 गर्ल्स को इतनी सीट्स में से कोई भी सीट्स चूज कर सकती है। तो 3 गर्ल्स कैन बी सीट इन कितनी वे, इन 6p3, यानी 6 में से 3 अरेंजमेंट करनी है। तो 6p3 मीन्स 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, तो 6 × 5 = 30 × 4 = 120, 120 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 girls can be seated such that no two girls sit together, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। तो हमारे पास कितने वे हो गए, टोटल हो गए 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 होता है स्टूडेंट्स। 120 वेज से हमारे पास लड़के हैं बैठ सकते हैं और 120 वेज से लड़कियां, टोटल 12 12 144। तो हमारे पास 14,400 वेज आ गए। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता रहा हूँ, 5 लड़के और 3 लड़कियों को बैठना है, और इस तरह से बैठना है कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना बैठे, यानी 5 लड़के हैं, 5 लड़के बैठ के कहीं पे बैठ के, अब मुझे 2 लड़कियां यानी 5 लड़कों की जो 5 बॉयज हैं उनकी सीट हमारे पास ये बी के नाम से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, यानी 5 सीट्स हो गई। अब 5 लड़के 5 सीट्स पे 5 का फैक्टोरियल वे से बैठ सकते हैं। अब जो अगर लड़कियां इकट्ठी ना बैठे, इट मीन्स उनके बीच में बैठेंगी एक एक करके, तो यानी उनकी एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का इस तरह से। लेकिन हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं 3, तो 3 है, इट मीन्स उनके पास ऑप्शन कितने बैठने के बीच में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से 3 सीट्स को अरेंज करना है। हमारे पास टोटल सीट्स हैं, तो गर्ल्स की सीट्स कितनी होगी 6p3 6p3, तो ये आ गया 120 वेज, और बॉयज भी 120, टोटल वेज कितने हो गए 120 × 120 14,400। अब स्टूडेंट्स हम 10th क्वेश्चन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। वो कहता है 9 एग्जामिनेशन पेपर हैं, तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं ताकि जो सबसे अच्छा है और जो सबसे बेकार यानी सबसे बैड है, यानी जो सबसे अच्छा मार्क्स वाला है और जो सबसे कम मार्क्स वाला है वो इकट्ठे ना आए। तो स्टूडेंट्स टोटल एग्जामिनेशन कितने हैं हमारे पास, टोटल एग्जामिनेशन 9 इफ वर्स्ट बेस्ट एंड वर्स्ट नोट कम टूगेदर, अगर बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे ना आए तो कंसीडर बेस्ट एंड वर्स्ट इन वन ब्लॉक,
1 ब्लॉक। अब टोटल हमारे पास कितने पेपर हैं? 9 हैं। 9 में से बेस्ट का और वर्स्ट को हमने एक ब्लॉक में कंसीडर कर लिया, तो 9 में से 2 माइनस हो गए यानी 7। तो रिमेनिंग हमारे पास एग्जामिनेशन कितने बच गए? टोटल एग्जामिनेशन पेपर है ना स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशन पेपर कितने बच गए हमारे पास? यानी 9 में से 2 माइनस कर दिए तो हमारे पास 9 - 2 7 और जो दो एग्जामिनेशन पेपर है उनको मैंने एक एज्यूम कर लिया, तो यानी +1, यानी टोटल हमारे पास 9 में से 2 माइनस कर दिए तो 7 बचे। 7 में से और उन 2 को मैंने एक अलग से बॉक्स में फिल किया है, यानी 2 पेपर इस बॉक्स में है, 2 पेपर इस बॉक्स में और 7 पेपर ये हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल? 8। अब ये कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम? ये 2, अब मैंने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने 2 पेपर इकट्ठे आए उसकी अरेंजमेंट देखते हैं हम कितनी है। तो 2 पेपर इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 पेपर्स बेस्ट एंड वर्स्ट कम टुगेदर। तो कितने हुए स्टूडेंट टोटल अरेंजमेंट हमारे पास? यानी 7 और 1 8, टोटल 8 हो गए। यानी दोनों जो बेस्ट और वर्स्ट है मैंने इसमें बंद कर दिए बॉक्स में, तो 7 पेपर प्लस ये यानी 1 यानी बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे ले लिए, तो 8 का फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट्स। और 2 पेपर ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, यानी यहाँ पे बेस्ट है और एक बार वर्स्ट पहले आ गया बेस्ट बाद में आ गया, तो यानी वो कितने वे से चूज करेंगे? 2 वे से, यानी 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 9 एग्जामिनेशन थे। अगर इन सब की 9 की अगर अलग अलग चाहे इकट्ठा आए या ना आए, यानी सबकी टोटल अरेंजमेंट करें तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी? टोटल अरेंजमेंट ऑफ 9 पेपर्स कितनी बनेगी स्टूडेंट? पेपर्स जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट बनेगी 9 का फैक्टोरियल। अब ये अरेंजमेंट कौन सी है? जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आएंगे, और ये हैं हमारे पास टोटल। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट come not together। तो कितने अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स हमारे पास? ये टोटल अरेंजमेंट्स में से जो जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आएंगे वो वाली अरेंजमेंट माइनस कर दें, तो 9 का फैक्टोरियल में से हम 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल माइनस कर दें, तो हमारे पास ये कौन सी अरेंजमेंट बच जाएगी जिसमें बेस्ट और वर्स्ट क्या नहीं आएंगे? इकट्ठा नहीं आएंगे। इट मीन्स ये होएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 8 का फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ गया, तो 9 माइनस यहाँ पे 2, तो ये आया स्टूडेंट्स 8 का फैक्टोरियल इंटू 7। तो ये अरेंजमेंट बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अरेंजमेंट बन जाएगी, ये बन जाएगी 282, यानी ये बन जाएगी हमारे पास 282 और 240। तो इतनी अरेंजमेंट्स बनेगी जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हमारे पास टोटल 9 एग्जामिनेशन थे। अब 9 एग्जामिनेशन को अगर मैंने अरेंजमेंट करनी है टोटल अरेंजमेंट, तो 9 का फैक्टोरियल बनेगी, ये देखिए ये वाली अरेंजमेंट बनेगी 9 का फैक्टोरियल। अब उसने एक कंडीशन रख दी कि बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा ना आए, तो मैंने वो अरेंजमेंट निकाली सबसे पहले जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आ सकता है। तो बेस्ट और वर्स्ट को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, यानी ये बेस्ट और वर्स्ट के 2 पेपर हैं वो मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिए और बाकी 7 पेपर बच गए। तो 7 पेपर और इसको मैंने एक मान लिया, तो 7 + 1 8 हो गए। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आएंगे? तो 8 का फैक्टोरियल, लेकिन बेस्ट और वर्स्ट, बेस्ट पहले आ गया वर्स्ट बाद में, वर्स्ट पहले बेस्ट बाद में, तो 2 का फैक्टोरियल वैसे अरेंजमेंट हो। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनी है जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आएंगे? तो इतनी अरेंजमेंट बनी है। तो हमने निकालने जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा ना आए, तो मीन्स टोटल अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल थी हमारे पास,
उसमें से ये वाली माइनस कर दें, बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आने वाली, तो हमारे पास जो बचेगी जिसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन करते हैं। 6 कैंडिडेट आर टू टेक एग्जामिनेशन 3 इन मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। 6 कैंडिडेट को एग्जामिनेशन देना है, 3 को मैथमेटिक्स का देना है और बाकी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स का देना है। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सिटेड इन ए रो सो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स में सिट नॉट सिट टुगेदर। जो 3 कैंडिडेट हैं मैथमेटिक्स के वे इकट्ठे ना बैठें, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी? देखिए स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास 11th क्वेश्चन में? नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं हमारे पास 6। नंबर ऑफ मैथ्स कैंडिडेट वो है हमारे पास 3। तो हमने वो अरेंजमेंट करनी है जिसमें जो 3 कैंडिडेट है मैथ्स के वो इकट्ठे ना बैठे। तो सीटिंग प्लान इस तरह से बनाना है। कंसीडर, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंसीडर ऑल द 3 कैंडिडेट्स ऑफ मैथ्स एज वन कैंडिडेट। सभी को हम क्या करते हैं, एक कैंडिडेट मान लेते हैं और इन वन बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं। तब हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास ऑलरेडी, और 3 जो मैथ्स वाले हैं, तो 3 कैंडिडेट तो ये हैं और 3 मैथ्स वाले हमने एक बॉक्स में, 3 मैथ्स के कैंडिडेट हमने एक बॉक्स में एज्यूम कर लिए। यानी ये तो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं और 3 मैथ्स वाले को मैंने एक बॉक्स में एज्यूम कर लिया। इट मीन्स, या हम इसको इस वे से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यानी 3 डिफरेंट कैंडिडेट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट कैंडिडेट और क्या है प्लस 3 मैथ्स कैंडिडेट। 3 मैथ्स कैंडिडेट को हमने एक में एज्यूम कर लिया, 3 मैथ्स। तो स्टूडेंट्स ये 3 + 1 टोटल। नाउ द अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वे इन विच 3 मैथ्स कैंडिडेट सिट टुगेदर। तो कितने वे बनेंगे स्टूडेंट्स जिसमें तीनों इकट्ठे बैठे? तो हमारे पास ये 3 इकट्ठा, मैंने 3 इकट्ठे को मैंने एक कैंडिडेट मान लिया, तो 1 + 3 टोटल 4 का फैक्टोरियल। लेकिन जो ये तीन हमारे पास मैथ्स के कैंडिडेट आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं अंदर ही अंदर, तो वो 3 का फैक्टोरियल वैसे अरेंजमेंट हो सकती है। तो 4 × 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6, 2 = 12, 12 = 144। यानी 144 वे से ये जो कैंडिडेट है मैथ्स के इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ वेज इन विच 6 कैंडिडेट कैन सीट। तो कितने बनेंगे टोटल अरेंजमेंट जिसमें 6 कैंडिडेट? अगर हम 3 मैथ्स वालों को इकट्ठा भी बैठें और जो हम टोटल अरेंजमेंट निकालें जिसमें इकट्ठा भी हो और इकट्ठा ना भी हो, तो हमारे पास अगर हमें ये कंडीशन ना लगी हो भी 3 मैथ्स कैंडिडेट इकट्ठा बैठे, तो ये वाली कंडीशन ना बैठे, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ना लगी हो, तो टोटल अगर हमने बिना इसकी इस कंडीशन के हमने अरेंजमेंट करने 6 कैंडिडेट, तो हमारे पास कितने वेज बनेंगे? 6 का फैक्टोरियल। अब ये टोटल वेज हैं और ये कौन से वेज हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स के कैंडिडेट इकट्ठा बैठे हैं? ये 6 का फैक्टोरियल मीन 720 आ जाएगा, और ये है जिसमें तीनों इकट्ठा बैठे हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? इन विच 3 मैथ्स कैंडिडेट नॉट सिट टुगेदर, इकट्ठा नहीं बैठेंगे। तो वो कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स? 720 में से हम 144 इकट्ठा वाले माइनस कर दें, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 10 - 4 6, 11 - 4 7 और 6 - 1 5, तो 576। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 12th क्वेश्चन।
इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डेली बी अरेंज सो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। ई और आई सिर्फ इवन प्लेसेस पे आए तो कितने वे से हम दिल्ली जो वर्ड है इसके लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन में गिवन वर्ड क्या है, डेली है, DELHI, डेली। तो टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 5। तो टोटल प्लेसेज कितनी है हमारे पास, देखिए 5 प्लेसेज हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो इवन प्लेसेज कितनी है, नंबर ऑफ इवन प्लेसेज कितनी है, नंबर ऑफ इवन प्लेसेज कितनी हमारे पास, 2 है। अब उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, जो डी और आई है वो इवन प्लेसेज पे आए, उसने यही कहा है स्टूडेंट्स। उसने कहा सो दैट द लेटर ई एंड आई, ई और आई, इफ ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज। तो हमारे पास इवन प्लेसेज कितनी है, 2 है। तो यानी ई और आई 2 लेटर हैं, यानी तो नंबर ऑफ वेज इन विच ई एंड आई कैन अरेंज, कितने वे होंगे स्टूडेंट्स जिसमें ई और आई अरेंज हो सकते हैं। तो 2 प्लेसेज हैं, 2 ही लेटर है, 2 में से 2, 2p2 का मतलब 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इन 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 2, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो 2 अपॉन 1, तो दैट इज 2 वेज हो गए जिसमें ई और आई अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेज कितनी बच गई अब हमारे पास, 1 2 3। अब कितनी प्लेस, 1 2 3, तो 3, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेज कैन बी अरेंज इन कितने वे में, 3 प्लेसेज और 3 ही हमारे पास, यानी 3 का फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगी, यानी 3p3 कहें या 3 का फैक्टोरियल अगर टोटल अरेंजमेंट करनी है हमने, तो 3p3 का मतलब भी 3 का फैक्टोरियल आएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6 आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which E and I occupy even places। तो हमारे पास कितने होगी टोटल, 2 × 6, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 12। तो 12 अरेंजमेंट होगी जिसमें ई और आई हमारे पास क्या आएगा, इवन प्लेसेज पे आएगा। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13th क्वेश्चन क्या है, द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूजडे आर अरेंज इन ए लाइन। ट्यूजडे जो वर्ड है इसके लेटर को अरेंज करना है लाइन में। ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद एस, प्रत्येक अरेंजमेंट किसके साथ एंडिंग हो, एस के साथ। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी, और कितनी उनमें से डी लेटर के साथ स्टार्ट हो रही है। ये देखिए स्टूडेंट्स, द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूजडे, ये वाला है क्वेश्चन हमारे पास। तो गिवन वर्ड क्या है, ट्यूजडे। गिवन वर्ड क्या है हमारे पास, ट्यूजडे, TUESDAY। इफ ईच अरेंजमेंट, उसने कहा है इफ ईच अरेंजमेंट एंड विद किसके साथ होनी चाहिए, एस के साथ। तो यानी लास्ट जो प्लेस है उस पर एस ही आए, यानी वो 1 में से ही चूज होगी, यानी जो भी अरेंजमेंट होगी वो 1 में से चूज होगी। तो देन हम इसमें लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास, टोटल लेटर है हमारे पास 7। अब अगर इफ ईच अरेंजमेंट एंड विद एस, देन लास्ट जो प्लेसेज है, लास्ट प्लेस फील ओनली इन 1 वे, 1 वे में फील होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही लेटर है, एस लास्ट में आना चाहिए, यानी लास्ट प्लेस पे तो ऐसे ही आना चाहिए, 1 वे ही है उसका फील करने का। नाउ
वी आर लेफ्ट विद 6 लेटर, हम 6 लेटर हमारे पास रह गए हैं जो विच आर टू बी अरेंज, विच आर टू बी अरेंज। तो अब टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट्स? नाउ टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी स्टूडेंट्स, जिसमें हम एस अरेंजमेंट, इफ ईच अरेंजमेंट एंड विद एस, तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? यानी हमारे पास यानी लास्ट वाली प्लेस तो सिर्फ एक ही में से चूज होगी, तो यानी और बाकी प्लेसेस 6 का फैक्टोरियल वे से हमारे पास अरेंज होगी, और लास्ट वाली तो सिर्फ 1 में से, यानी 6 का फैक्टोरियल मीन्स 720 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 720 वे से हमारे पास अरेंजमेंट होगी, जिसमें एस क्या रहेगा? लास्ट प्लेसेज पे रहेगा। अब फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है, इनमें से उसने देखिए पूछा है हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से स्टार्ट विद लेटर डी, डी लेटर के साथ स्टार्ट कितनी होगी, यानी स्टार्ट जो डी से होगी, यानी अब फर्स्ट प्लेस भी हमारे पास, इफ वी वांट द अरेंजमेंट स्टार्ट विद डी एंड विद एस, तो हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो भी फिक्स हो गया और लास्ट लेटर भी फिक्स हो गया, तो हमारे पास कितने लेटर की अरेंजमेंट करनी रहेगी? 5 लेटर की। नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 लेटर विच आर टू बी अरेंज। तो स्टूडेंट्स बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर प्लेस क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, तो हमारे पास 5 लेटर की अरेंजमेंट कितने वे से हो सकती है? नाउ 5 लेटर कैन बी अरेंज, कितने वे में अरेंज होंगे स्टूडेंट्स? अरेंज इन 5 का फैक्टोरियल वे से, यानी 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 120 वे से। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद डी, अरेंजमेंट स्टार्ट विद डी एंड विद एस, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 120 अरेंजमेंट। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन वर्ड के कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं? सो दैट वोवल ऑलवेज रिमेन टुगेदर, वोवल इकट्ठे आए, नो टू वोवल आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए, वोवल में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेज, और वोवल किस पे आए? ओड प्लेसेज पे आए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 14th क्वेश्चन में गिवन वर्ड क्या है? गिवन वर्ड है हमारे पास कंबाइन, COMBINE, 1 2 3 4 5 6 7, तो लेटर कितने हो गए स्टूडेंट्स? तो टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास? 7। तो उसने क्या है? वोवल ऑलवेज रिमेन टुगेदर, पहले इफ वोवल, अच्छा नंबर ऑफ वोवल कितने हैं? पहले नंबर ऑफ वोवल काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोवल हमारे पास हैं OIE, यानी 3 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? OIE, यानी 3 वोवल हैं। इफ वोवल कम टुगेदर तो देन कंसीडर ऑल वोवल, सभी वोवल को क्या करें? एक लेटर एज्यूम कर लें, ऑल वोवल एज 1 लेटर, यानी सभी वोवल को इकट्ठा एक लेटर एज्यूम कर लें। यानी हमारे पास बाकी, यानी जैसे CMBN, ये 4 लेटर, और वोवल को हमने एक लेटर एज्यूम कर लिया, यानी OIE, इन सब को एक लेटर एज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच
ऑल वोवल कम टूगेदर कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? यहाँ से देख सकते हो आप, हमारे पास 1 2 3 4 और सभी वोवल को 1 5, यानी 5 का फैक्टोरियल। और वोवल आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में कितने वे से इंटरचेंज करते हैं? 3 का फैक्टोरियल। तो ये आएगी स्टूडेंट 5 का फैक्टर 120 और 3 का फैक्टर 3 × 2, तो 12 6 12 6 72 720 आ गई। तो ये होगी 720 अरेंजमेंट। अब सेकंड उसने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, देखिए, नो टू वोवल आर टुगेदर। अब अगर 2 वोवल इकट्ठे ना आए, नंबर 2, इफ नो टू वोवल कम टुगेदर, अगर 2 वोवल इकट्ठे नहीं आए, इट मीन्स हमारे पास कॉन्सोनेंट को, देन कंसोनेंट कितने, देखिए कंसोनेंट को हमने, हमारे पास कितनी प्लेस है कंसोनेंट की, ये सपोज करो सी कंसोनेंट है, सी 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 सी। अब जब 2 वोवल इकट्ठे ना आए तो वोवल की प्लेस कौन सी होगी? ये प्लेस हो सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है वोवल, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, यानी इन प्लेसेस पे वोवल आ सकता है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, और यहाँ पे भी। तब भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इफ़ नो टू वोवल कम टुगेदर देन कॉन्सोनेंट यानी कितने हैं? 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट कैन अरेंज कितने वे में? अरेंज इन कितने वे में? हमारे पास कॉन्सोनेंट की 4 हैं, तो 4 का फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे कॉन्सोनेंट। एंड 3 वोवल कैन अरेंज इन कितनी पोजीशन पे अरेंज हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 इन 5 प्लेसेस। तो नंबर ऑफ वे कितने बनेंगे? इन विच 3 वोवल अरेंज कितने वे बनेंगे स्टूडेंट? 5 में से 3 प्लेसेस पे अरेंज हो सकते हैं, यानी 5p3 में। तो 5p3 का मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 का फैक्टोरियल, यानी 5 × 3 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 5 को 20 थी 60। तो 60 वे पे फिल होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वोवल, कितने वे में अरेंज होंगे? 60 वे में। और कॉन्सोनेंट कितने वे में हो रहे हैं? टोटल 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगी स्टूडेंट हमारे पास, अरेंजमेंट इन विच नो टू वोवल कम टुगेदर, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए, तो आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 24। तो ये होगी जिसमें कॉन्सोनेंट अरेंज कर सकते हैं, और वोवल 60 वे से, तो 24 × 60, तो आया स्टूडेंट 0 6 4 14, ये 1440 हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास अरेंजमेंट। अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। अब थर्ड उसने क्या पूछा है? अब उसने पूछा वोवल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, इफ वोवल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस पे आए वोवल, तो हमारे पास कितनी प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड प्लेसेस कितने? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितने? नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितनी है हमारे पास? 4। तो इस वोवल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो 3 वोवल हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो नंबर ऑफ वे इन विच 3 वोवल कम टुगेदर, 3 वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो कितने हो गए? 4 में से 3 प्लेस फिल करनी है, तो 4 में से 3 मीन्स 4p3 का मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे 1 4 3 12 दूनी 24। तो ये 24 वे हो गए जिसमें ओड वोवल क्या कर सकते हैं? ओड प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 consonant and
4 प्लेसेस। अब देखिए स्टूडेंट, वोवल तो 3 ओड प्लेसेज पे आ गया, 3 वोवल 3 प्लेस ले ली, बाकी बच गई इतनी 4 प्लेसेज और 4 कॉन्सोनेंट बच गए। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 4 कॉन्सोनेंट अरेंज, कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? तो 4 का फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4p4, तो 4 3 12 दूनी 24। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वोवल ऑक्यूपाइज ओड प्लेसेस कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास? 24 तो ये होगी वोवल अरेंज हो सकते, 24 कॉन्सोनेंट यानी 24 इंटू 24, ये आई स्टूडेंट हमारे पास 576। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 वोवल आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए। सेम रहेगा स्टूडेंट 14th क्वेश्चन जैसा। तो गिवन वर्ड क्या है 15 में? गिवन वर्ड है हमारे पास फ्रैक्शन, FRACTION, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर है हमारे पास 8। नंबर ऑफ वोवल कितने हैं? नंबर ऑफ वोवल है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, बाकी के 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट बच गए। अब कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए। अब टोटल प्लेसेज कितनी है हमारे पास, यानी कॉन्सोनेंट हमारे पास सी 5 कॉन्सोनेंट है। तो 5 कॉन्सोनेंट हमारे पास 5 वे से, और जो वोवल है वो हमारे पास जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है यहाँ पे आ सकते हैं जब इकट्ठे ना आए तो, यानी अब यहाँ पे इकट्ठे नहीं है ना, तो ये वोवल की प्लेस लगा दी हमने। नाउ दी 5 कॉन्सोनेंट अरेंज इन 5 का फैक्टोरियल वे से, एंड वी आर लेफ्ट विद 3 वोवल के साथ हम बच गए हैं स्टूडेंट्स। और हमारे पास एंड प्लेसेज कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 प्लेसेज डिनोटेड बाय किसके साथ? बाय क्रॉस, ये क्रॉस का साइन है, इसके द्वारा डिनोट करके हमने वोवल की प्लेसेज। तो 3 वोवल कैन अरेंज, कितने वे में अरेंज हो सकते हैं? कैन अरेंज इन कितने वे? 6 प्लेसेज है, 6 में से 3 प्लेस फिल करनी है, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा स्टूडेंट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 5 का 20 का 120, तो 120 वे से। नाउ टोटल अरेंजमेंट इन विच नो 2 वोवल कम टुगेदर। तो इसके लिए हम क्या करें स्टूडेंट्स, यानी कॉन्सोनेंट 5 का फैक्टोरियल से, यानी 5 का फैक्टोरियल यानी 120, और यानी 120 तो कॉन्सोनेंट की है हमारे पास और 120 इसकी है, तो 12 12 144 यानी 14,400 हमारे पास अरेंजमेंट होगी, जिसमें कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट्स एक तो होता है कोई भी 2 वोवल, और एक आ जाए तो ऑल वोवल। अब ऑल वोवल कम नॉट टुगेदर मीन्स हम क्या करें, सभी वोवल को एक लेटर एज्यूम करेंगे। अगर इसने ये कहा है नो 2 वोवल तो हम इस वे से करेंगे। नाउ हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका 16th क्वेश्चन क्या है, देखिए। उसने कहा है फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवल एंड कॉन्सोनेंट आर नॉट चेंज्ड, यानी रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवल एंड कॉन्सोनेंट नॉट चेंज, यानी वर्ड क्या है हमारे पास? सब्जेक्शन। गिवन वर्ड क्या है? गिवन वर्ड है हमारे पास सब्जेक्शन, SUBJECTION। तो नंबर ऑफ
लेटर कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और नंबर ऑफ वोवल कितने हैं स्टूडेंट्स, वोवल देखें हम U 1 2 3 4, तो 4 वोवल हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आ गए हमारे पास, कॉन्सोनेंट आ गए स्टूडेंट हमारे पास 6। अब उसने क्या कहा है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड वोवल रिमेन सेम। इन रिलेटिव पोजीशन यानी मीन्स जो यानी वोवल हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन कौन सी पोजीशन पे है, इस पे है, इस पे है 2 3 यानी 4 5 और ये 6 पोजीशन है। तो इनकी पोजीशन तो यही रहनी चाहिए, आपस में इंटरचेंज जरूर करें, लेकिन इनकी पोजीशन यानी जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फर्स्ट पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, इसके बाद सिक्स्थ पे है, और उसके बाद 7th पे है, और उसके बाद 8 9 10th पे है। यानी फर्स्ट 3 4 6 7 और 10 यानी पोजीशन इन्हीं पोजीशन पे आनी चाहिए। कॉन्सोनेंट आपस में इंटरचेंज जरूर हो जाए, लेकिन पोजीशन यही रहनी चाहिए। तो कितनी पोजीशन है स्टूडेंट कॉन्सोनेंट की, तो 1 2 3 4 5 6। तो नाउ इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल रिमेन सेम देन कॉन्सोनेंट की कितनी पोजीशन है, 6, तो ये 6 के फैक्टोरियल वे से आप आपस में अरेंज हो सकते हैं। नाउ कंसोनेंट, सो कंसोनेंट कैन अरेंज इन कितने वे से, 6 का फैक्टोरियल वे से, एंड वोवल कैन अरेंज इन कितने वे से, 4 वोवल है, वोवल की भी वही पोजीशन रहनी चाहिए। यानी 4 पोजीशन है तो उन्हीं 4 पोजीशन पे वोवल आनी चाहिए 4 वेज में, तो 4 का फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगी स्टूडेंट्स इन विच वोवल एंड कॉन्सोनेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ यहाँ पे वोवल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। तो कितनी रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अरेंजमेंट, 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल आएगा स्टूडेंट्स 720 और 4 का फैक्टोरियल आएगा 24। तो 24 0 24 24 2 जा 48, 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 7 जा 168 और 172 प्लस 4 172, यानी ये कितनी आ गई 17,280 अरेंजमेंट। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई एंड एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, एन और ई हमेशा इकट्ठे रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 17th क्वेश्चन में गिवन वर्ड क्या है, गिवन वर्ड है हमारे पास पेंसिल, PENCIL। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, टोटल लेटर हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इफ एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, अगर एन ऑलवेज नेक्स्ट टू ई रहेगा देन ई एन को देन वी कंसीडर ई एन एज वन लेटर, यानी तब ई एन को हम 1 लेटर एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। अब मेरे पास PCIL और ई एन को हमने 1 लेटर एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, इसको एक बॉक्स में हमने बंद कर दिया। अब एन हमेशा ई से बाद में आएगा, उसने एक आया, एन पहले ना आए, यानी इसको हम एक ही वे से अरेंज कर सकते हैं, ई हमेशा पहले आएगा और एन हमेशा बाद में आएगा, तो एक ही वे हो गया। तो नाउ टोटल लेटर कितने हो गए, नाउ टोटल लेटर हमारे पास अब कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
अरेंजमेंट इन विच एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट है ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। तो ये कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। अब आप लोग सोच रहे हो सर इनको ये आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने ये कहा है एन तो हमेशा ई के बाद रहना चाहिए, तो एक ही अरेंजमेंट है ये। अब जो सेकंड पार्ट है 5 का फैक्टर मीन्स 120 आ गई हमारे पास ये। और अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, इफ एन ई एंड एन ऑलवेज कम टूगेदर, अगर इकट्ठे आएंगे ई और एन, तो ये इकट्ठे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन उसने अभी ये पोजीशन नहीं फिक्स की कि एन पहले आएगा ई बाद में आएगा, तो उस टाइम हमारे पास ये 2 वे से और अरेंज हो सकते हैं। देन टोटल अरेंजमेंट कितनी होएगी, टोटल अरेंजमेंट हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट्स आएगी हमारे पास, यानी 120 तो ये होगी, और ये ई और एन यानी 5 का फैक्टोरियल तो हमारे पास ये होगी, और ई और एन भी आपस में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एन पहले आ गया ई बाद में आ गया, रहेंगे तो इकट्ठे, तो यानी ये 2 का फैक्टोरियल कह सकते हैं हम। तो ये 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 120, और 2 का फैक्टर 2 × 1, तो ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 240। इन टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितनी आएगी 240, इन विच ई एंड एन ऑलवेज कम टूगेदर। अब स्टूडेंट्स हम इसका 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। ओरिएंटल वर्ड के जो लेटर हैं इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं, सो दैट ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। ए और आर किस पे आए, हमेशा ओड प्लेसेस पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन वर्ड क्या है 18th क्वेश्चन में गिवन वर्ड है हमारे पास, गिवन वर्ड हमारे पास है ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर हैं हमारे पास 8। तो फिर उसने ये कहा है टोटल पोजीशन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन है स्टूडेंट्स। तो ओड प्लेस, नंबर ऑफ ओड प्लेसेस कितनी है, नंबर ऑफ ओड प्लेसेस ये हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो इफ उसने क्या कहा है, इफ आर एंड ए एंड आर ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, इफ ए एंड आर ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर ए एंड आर ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, अगर ए और आर ओड प्लेसेस पे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, इन विच ए एंड आर कैन अरेंज, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं जिसमें ए और आर अरेंज कर सकते हैं, यानी ए और आर ओड प्लेसेस पे आए, तो ओड प्लेसेस कितने हमारे पास 1 2 3 4, यानी 4 पोजीशन में से ये 2 लेटर चूज करेंगे। तो यानी 4P2 का मतलब 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो 4 - 2 मीन्स 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इससे एक आंसर, तो 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब नाउ वी आर लेफ्ट विद 6 लेटर एंड 6 प्लेसेस, देन टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, टोटल अरेंजमेंट हमारे पास आएगी इन विच रिमेनिंग 6 लेटर कैन अरेंज, तो वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 6 का फैक्टोरियल, यानी 6 का फैक्टोरियल मीन्स 720 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ए एंड आर ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी 7, ये तो हमारे पास है 12 × 720, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 0 0, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, 86 आ जाए, 84 + 2 86, तो 8640 अरेंजमेंट आ जाएगी, जिसमें आर और ई क्या, ए और आर क्या रहेंगे,
ओड प्लेसेज पे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसके 18 to 23 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।